जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग, मकान के अंदर बिखरा सामान, दहशत की वजह से घरों से बाहर निकले लोग। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। 8 पोस्ट पर बीती रात 9:30 बजे पाक की तरफ से फायरिंग, भारतीय सुरक्षा बलों ने भी की जवाबी फायरिंग। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 5 आतंकवादी किए गए ढेर, मौके से बड़ी मात्रा में मिले हथियार और गोला बारूद। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मिला ड्रोन, चीन में बना हुआ ड्रोन बरामद हुआ है। बॉर्डर पार से ड्रोन के जरिए की जा रही हथियार और ड्रग्स की सप्लाई। पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक गिरफ्तार, ईडी ने कथित राशन वितरण घोटाले में गिरफ्तारी की। पश्चिम बंगाल में राशन में हुए बड़े घोटाले की जांच चल रही है। मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के ठिकानों पर गुरुवार सुबह शुरू हुई थी छापेमारी। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में स्थित आवास पर पूछताछ के लिए पहुंची थी ईडी की टीम। कतर में भारत के 8 नौसेना अधिकारियों को सुनाई गई फांसी की सजा। मामले में विदेश मंत्रालय का बयान, सभी कानून विकल्पों पर विचार कर रहा है भारत। कतर में नौसेना के पूर्व अधिकारियों को सजा के मामले में ओवैसी का बयान, सभी पूर्व अधिकारियों को भारत वापस लेकर आए प्रधानमंत्री मोदी। आज एमपी के सतना जिले के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। चित्रकूट में सतगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के कार्यक्रम में होंगे शामिल। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज से करेंगे मुलाकात। चित्रकूट में तुलसी पीठ के कार्यक्रम में भी पीएम मोदी शामिल होंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री कांच मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। राम भरत के मिलन से जुड़ी है कांच मंदिर की मान्यता। दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम मोदी 7वें भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन करेंगे। देश भर में शैक्षणिक संस्थानों को 100 5G इंटीग्रेटेड लैब्स प्रदान करेंगे। गोवा में राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के दौरान बोले पीएम मोदी, भारत 2030 और 2036 के लिए ओलंपिक के लिए तैयार है। पहली 30 सरकारों में खेलों के प्रति दोहरा रवैया निभाया गया। शिरडी में पीएम मोदी का शरद पवार पर तंज, कहा कुछ लोगों ने किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति की, सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। शिरडी में सीएम एकनाथ शिंदे ने इंडिया गठबंधन पर कसा तंज, कहा कि चाहे जितने भी रावण आ जाएं, पीएम मोदी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। केंद्र में फिर बनेगी मोदी सरकार। तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। हैदराबाद में पासिंग आउट परेड की लेंगे सलामी। दोपहर 3:30 बजे सूर्यापेट जिले में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में आचार समिति ने महुआ मोइत्रा को 31 अक्टूबर को दिल्ली बुलाया गया। आरोपों की जांच के लिए गृह और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों से ली जाएगी मदद। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किताबों पर इंडिया की जगह भारत पर बीजेपी पर कसा तंज, कहा कि बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए इतिहास बदलना चाहती है। एमपी के ग्वालियर में बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा राम मंदिर स्थापित करने का संकल्प मेरी दादी ने लिया, आज पीएम मोदी की वजह से संकल्प हो रहा। यूपी के प्रयागराज में बोले केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, कहा पीएम मोदी की वजह से कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 2047 तक रहेगी बीजेपी की सरकार। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर चंपत राय का बयान, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जो जरूरी होगा उसे बुलाया जाएगा, सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे लोगों के नाम। अयोध्या में ट्रस्ट की तरफ से जारी किया गया राम मंदिर निर्माण का वीडियो, तेजी से हो रहा मंदिर निर्माण का काम। 22 जनवरी को पीएम मोदी रामलला को मंदिर में विराजमान करेंगे। वीडियो में नजर आ रही राम मंदिर की सुंदर झलक। वीडियो में गर्भगृह, प्रवेश द्वार, फर्स्ट फ्लोर का निर्माण का काम पूरा होता दिखाई दे रहा है। लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं राम मंदिर के बनने का। यूपी के मुरादाबाद में एसपी सांसद एसटी हसन ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा आजम पर 60% मुकदमे कांग्रेस ने दर्ज करवाए और अब आजम से मिलकर दिखा रहे हैं हमदर्दी। यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह ने अखिलेश के केदारनाथ दर्शन पर कसा तंज, कहा नाटक करने से कोई लाभ नहीं होगा, उनके मन में राम और बगल में ईंटें हैं। उत्तराखंड में वक्फ की संपत्तियों पर सूचना आयोग की सख्ती। पिरान कलियर दरगाह के बाद अब सभी वक्फ संपत्तियां भी आरटीआई के दायरे में। अरबों की संपत्ति की होगी जांच। चेन्नई के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चेन्नई के भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय जाएंगी। द्रौपदी यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। मुंबई में 16 शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता का मामला दर्ज हुआ। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर को करेंगे। राजस्थान के सीकर में कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर ईडी का छापा। 12 घंटे छानबीन के बाद घर से निकली ईडी की टीम।
ईडी की छापेमारी पर बोले गोविंद सिंह डोटासरा। ईडी ने छापेमारी में कलाम कोचिंग और पेपर लीक से जुड़े पूछे सवाल। मेरा पेपर लीक मामले से नहीं है कोई वास्ता, जांच में करेंगे पूरा सहयोग। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान, निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़े बीजेपी। ईडी की जांच कराकर नेताओं का समय कर रही खराब बीजेपी, इस तरह के हथकंडे ना अपनाएं। ईडी की रेड पर जयपुर में ईडी दफ्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। भारी संख्या में जुटे कांग्रेसी कार्यकर्ता। गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकर्ताओं को आक्रोशित होने से उन्होंने रोका। कांग्रेस नेता और अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी का समन। फेमा से जुड़े मामले में 30 अक्टूबर को पेशी के लिए वैभव गहलोत को बुलाया गया। अशोक गहलोत ने ईडी की कार्रवाई पर बोला, बीजेपी पर हमला, कहा ईडी को चुनावी टिड्डी दल की तरह से इस्तेमाल कर रही है बीजेपी को हार का डर, तभी ईडी को भेजा। ईडी की कार्रवाई पर सचिन पायलट ने बीजेपी पर बोला हमला, हार के डर से बौखला गई है बीजेपी, तभी कांग्रेस नेताओं को किया जा रहा है परेशान। राजस्थान में ईडी की कार्रवाई पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। पहले भी हुई है ईडी की कार्रवाई, कांग्रेस की सरकार में हुए हैं भ्रष्टाचार, तभी हो रही है कार्रवाई। राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी का बयान, लाखों युवाओं को न्याय दिलाने के लिए ईडी की कार्रवाई, अगर कोई गलत नहीं तो डर किस बात का। 31 अक्टूबर को अखिलेश यादव ने लखनऊ में बुलाई है बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। बैठक को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। राजस्थान में सीएम गहलोत आज 5 और गारंटियों का करेंगे ऐलान। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा रहेंगे मौजूद। राजस्थान बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक आज जयपुर में बीजेपी कार्यालय पर होगी बैठक। बचे हुए उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। मिजोरम दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आइजोल में शाम 4 बजे संकल्प पत्र करेंगे जारी। नड्डा आज तुईचवांग में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने प्रियंका गांधी को नोटिस जारी किया। जवाब देने के लिए चुनाव आयोग ने प्रियंका गांधी को सोमवार की शाम 5 बजे तक का समय दिया। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 19 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट में 13 मौजूदा विधायकों का नाम। बीजेपी से निष्कासित विधायक शोभा रानी को भी दिया गया टिकट। राजस्थान चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। पहली सूची में आपने 23 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। चुनाव आयोग ने असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा को कारण बताओ नोटिस किया जारी। कांग्रेस के विधायक मोहम्मद अकबर के खिलाफ कथित सांप्रदायिक बयान देने का आरोप। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में नामांकन के दौरान गधे पर बैठे निर्दलीय प्रत्याशी ठाकुर प्रियांक सिंह ने गधे पर बैठकर निकाली रैली। गधे पर रैली इलाके में चर्चा का विषय। छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस की हार की भविष्यवाणी की। कहा, कांग्रेस के झूठे वादों को जान चुकी है जनता, बीजेपी की होगी जीत। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बीजेपी विधायक चंद्रभान को टिकट न मिलने पर समर्थकों में नाराजगी। साधु संतों ने पदाधिकारियों से गलती सुधारने की बात कही। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने कांग्रेस में शामिल हुई पूर्व आईएएस अधिकारी निशा बांगरे पर दिया बयान। कहा, निशा बांगरे नहीं लड़ेगी चुनाव, वो प्रदेश के लिए करेंगे कुछ और बड़ा काम। एमपी के सीहोर में सीएम शिवराज सिंह ने निकाला रोड शो। कहा, एक बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आएगी। कहा, जनता के सहयोग से होगी रिकॉर्ड मतों से जीत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह ने प्रियंका गांधी पर बोला हमला। कहा कि जिन्होंने मंदिर में फूल नहीं चढ़ाए वो लिफाफे की बात कर रही है। बीजेपी के समर्थन में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे। दलितों से की बीजेपी के पक्ष में वोट करने। एमपी के छतरपुर में पंजाब के सीएम भगवंत मान आप प्रत्याशी रामजी पटेल के नामांकन में शामिल हुए। सिख समुदाय से की रामजी पटेल को वोट करने की मांग। यूपी में कन्नौज लोकसभा सीट पर अखिलेश के चुनाव लड़ने पर असीम अरुण ने किया पलटवार। कहा, अखिलेश यादव ने कन्नौज को अपने बाप की बपोती समझा था। जनता ने सबक सिखा दिया, फिर सबक सिखाएगी जनता। आप सांसद संजय सिंह की आज कोर्ट में पेशी। न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद राउस रेवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। जालौन में बाइक सवार बदमाशों ने महिला से छीनी चेन। वारदात के बाद मौके से फरार हुए लुटेरे। सीसीटीवी के जरिए पुलिस कर रही है पड़ताल। महाराष्ट्र में फिर से गरमाया मराठा आरक्षण का मामला। आरक्षण के समर्थन में आज बंद रहेगी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी। कामगारों का 1 दिवसीय भूख हड़ताल का ऐलान। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार बोले, मराठा आरक्षण के नाम पर हुड़दंग मचाना गलत है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में आवारा कुत्तों का आतंक। इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में हर दिन आ रहे हैं 6 से 7 लोग। मंत्री हसन मुशर्रफ के निरीक्षण के दौरान अस्पताल में घूमते दिखाई दिए कुत्ते। हरियाणा के सोनीपत में किसान ने पराली न जलाने के लिए निकाला समाधान। पराली से तैयार किए स्ट्रॉ बेलर। पराली के सीजन में 7 लाख रुपए की कमाई। मध्य प्रदेश के भिंड में आतिशबाजी की दुकानों में लगी आग। 3 दुकानें जलकर खाक, एक बाइक भी चली।
पटना में पुलिस चौकी में लगी भीषण आग। आग लगने से चौकी जलकर खाक, 2 राइफल जली। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद पाया काबू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सपरिवार की गंगोत्री धाम में दर्शन। मंदिर समिति की तरफ से किया गया स्वागत। गंगोत्री धाम में विधि विधान से करवाई पूजा। विश्व कप में आज साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच। पाकिस्तान के लिए करो या मरो का मुकाबला। विश्व कप में बने रहने के लिए मैच जीतना जरूरी। वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने इंग्लैंड को हराया। इंग्लैंड को दी 8 विकेट से मात। इंग्लैंड के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने की राह और भी मुश्किल।